नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा वीडियोवल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ विद्यापीठ आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बारे में कुछ अपडेट जानकारी बताऊंगा। इसके पहले 17 मई तक इसका आप लोग फ्रेश फॉर्म भर सकते थे, लेकिन छात्र हित में ध्यान रखते हुए 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं उन लोग अति शीघ्र फॉर्म जरूर भरिएगा। तो चलिए आप लोग को इसका मैं पेपर कटिंग दिखा देता हूं, ताकि आप लोग को थोड़ा यकीन हो जाए कि ये खबर सच्चाई है कि नहीं। तो दोस्तों, आपके सामने ये पेपर कटिंग है। विवेकानंद विद्यापीठ विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश की तिथि बढ़ी है। विवेकानंद विद्यापीठ कोटा रायपुर द्वारा संचालित आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश जारी है। यहां प्रवेशी छात्रों के लिए आवास, शिक्षा एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। तो ये सब उसका छात्रावास के बारे में बता रहा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, स्कूल में क्या चीज है। ठीक है, प्रवेशी छात्रों को शासन निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कंप्यूटर है, क्राफ्ट है, मतलब वही कला कौशल, संगीत एवं व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के केवल छात्रों को कक्षा तीसरी, छठवीं, 9वीं एवं 11वीं की कक्षाओं में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 17/5/2024 तक स्वीकार किए गए थे। तो इस तरह से खबर आया हुआ है। अब छात्र हित को ध्यान में रखकर 30 मई 2024 कर दिया गया है। तो आवेदन प्रारूप का संस्था की वेबसाइट में प्राप्त किया जा सकता है, या तो व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे मैं आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ। इसके पहले तो मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें बता दिया हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, उसका जानकारी तो आप लोग को मिल गया होगा। और साथ में मैं वहाँ का जो नियम वाली है उसके बारे में आप लोग के सामने मैं शेयर भी किया था। शुरुआत में आप लोग को मैं तिथि भी बता दिया गया था, उसी को हम आज अपडेट कर देते हैं। 30 मई 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसका आगे का प्रवेश नीति के बारे में आप लोग को और जानकारी दे देते हैं, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रवेश सूचना सत्र 2024-25 का यहाँ दिया है। यहाँ पर मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा। अब यहाँ पर कुछ फैसिलिटी के बारे में शुरुआत में सब चीज बताया गया है। कितना सीट है देखिए, यहाँ पर सीट के बारे में बता देता हूँ। शिक्षा सत्र 2024-25 में तीसरी, छठवीं, 9वीं एवं 11वीं की कक्षाओं में सीट की उपलब्धता के आधार पर केवल अनुसूचित जाति 66% एवं अनुसूचित जनजाति 24% के छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, और छात्रों को नहीं। छात्रों को मतलब यहाँ पर लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, केवल लड़के को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। ये जो पूरा आपका विवेकानंद आवासीय विद्यालय है वो केवल लड़कों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं रखा गया है। ठीक है, कक्षा तीसरी, छठवीं और 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश है तो पिछली कक्षाओं में प्रथम श्रेणी 7% से अधिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रथम श्रेणी से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन न करें। उक्त कक्षा में प्रवेश है तो पिछली कक्षा की अनुसूची की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इस तरह से यहाँ पर निर्देशित किया गया। उपरोक्त कक्षाओं में प्रवेश केवल पिछले सत्र अर्थात 2023-24 में ही उत्तीर्ण छात्रों को दी जाएगी। ठीक है, जो उत्तीर्ण है, जो 2023-24 में जो उत्तीर्ण है उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। जो डबल पढ़ा है उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कक्षा तीसरी में प्रवेश हेतु छात्र का आयु है 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में 9 वर्ष 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 से पहले की जन्म तिथि वाले छात्र विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। तो बहुत सारा इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, बहुत सारा। अब यहाँ पर देखिए आपके बच्चे के लिए यहाँ फिट होता है कि नहीं, तो देख लीजिएगा। इसका उम्र को भी देख लीजिएगा। कक्षा तीसरी, छठवीं एवं 9वीं में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य के नाम पर आवेदन पत्र
स्वीकार दिनांक 17 मई, अब ये बढ़ के 30 मई 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे, 30 मई 2024 तक। ठीक है, ये अपडेट हो गया है। उसके बाद 30 मई 2024 के बाद मिलने वाले अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के फोटो कॉपी टाइप की गई प्रति स्वीकार की जाएगी। ठीक है, जो टाइप किया हुआ है उसी को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद विद्यालय के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी समस्या है इससे आप लोग संपर्क कर सकते हो। उसके बाद आप या तो 30 मई 2024 तक विद्यालय के कार्यालय में आकर भी जमा कर सकते हो या रजिस्टर डाक के माध्यम से वहाँ भेज सकते हैं। रजिस्टर डाक मतलब एक स्पीड पोस्ट होता है, उस पोस्ट के जरिए वहाँ भेजा जा सकता है। किसके पते पर? विद्यापीठ के जो पता है उस पते पर। उसके बाद 5वां है आवेदन पत्र के साथ क्या क्या संलग्न करना है, इसमें बताया गया है। जैसे आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र केवल कक्षा तीसरी में प्रवेश के लिए, जो कक्षा तीसरी के लिए जो प्रवेश लेना चाह रहे हैं उसका जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगेगा और पिछली उत्तीर्ण कक्षा की अनुसूची लगेगा। और छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पर कुछ और है जो जाति प्रमाण पत्र के लिए, जैसे अस्थायी प्रोविजनल जाति पत्र आधार पर भी दिया जा सकेगा, परंतु प्रवेश तिथि से 6 माह के भीतर जिलाध्यक्ष, अपर जिलाध्यक्ष, उप जिलाध्यक्ष, अनुभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रवेश विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं उसको 6 दिन के अंदर में स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, ये अस्थायी जाति प्रमाण इसलिए जारी किया जाता है, जैसे किसी संस्था में जब प्रवेश होता है, तत्काल प्रवेश करना होता है, तो उस स्थिति में अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और स्थायी जाति हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है, आपको किसी प्रकार का उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, वो पूरा स्थायी हो जाता है, अब हमेशा के लिए आने वाले भविष्य में काम आता है। ये है जाति प्रमाण पत्र के साथ यही है। उसके बाद प्रवेश परीक्षा का यहाँ पर टाइम टेबल दिया हुआ है, तो एक बार नज़र मान लेते हैं। इसके पहले वीडियो में तो बता चुका हूँ कब कब किस तारीख को पेपर होना है। तो विद्यालय में प्रवेश परीक्षा निम्नानुसार आयोजित किए जाएंगे। क्रमांक 1, 2, 3 है, यहाँ पर 3 दिया है, जैसे तीसरी, छठवीं, 9वीं। तीसरी के लिए है 3/6/2024 सोमवार प्रातः 11 बजे से। उसके बाद छठवीं के लिए है 4/6/2024 मंगलवार प्रातः 11 बजे। 9वीं है 5/6/2024 बुधवार प्रातः 10 बजे को होगा। ठीक है, कक्षा तीसरी में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में अब यहाँ पर कुछ सिलेबस का भी बता दिया है, अंक मतलब विषय का बता दिया कितने कितने नंबर का आना है। जैसे कक्षा तीसरी के लिए है गणित में 50 अंक, हिंदी में 30 अंक, अंग्रेजी में 20 अंक विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा दूसरी के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। आपको जो तीसरी के लिए जो प्रवेश चाह रहे हैं वो कक्षा दूसरी के पाठ्यक्रम से पढ़ना होगा। उसके बाद कक्षा छठी में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में गणित के 25 अंक, हिंदी का 25 अंक, परिवहन का 25 अंक, अंग्रेजी का 25 अंक विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बहुविकल्प प्रकार के होंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा 5वीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। इसमें अलग सिलेबस नहीं दिया गया है, वही आपका सिलेबस है, आपका पाठ्य पुस्तक। उसी तरह से 9वीं है, 9वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में गणित है 17 अंक, फिर विज्ञान में 17 अंक, सामाजिक विज्ञान में आपका 17 अंक है, अंग्रेजी में 17 अंक है, हिंदी में 16 अंक है, संस्कृत में 16 अंक विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे तथा छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा 8वीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। सभी कक्षाओं में प्रश्न पत्र 2 घंटे की होगी। परीक्षाएं ठीक समय प्रारंभ हो जाएगी। विलंब से आने वाले को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। पालक छात्र को लेकर विद्यालय में कम से कम 1 घंटा पूर्व आ जाए। परीक्षा संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ले। मतलब आपको परीक्षा आयोजन से पहले 1 घंटा पूर्व आना चाहिए। ये हर परीक्षा में लागू होता है। ठीक है, परीक्षा में उन्हीं छात्रों को बैठने दिया जाएगा जिन्हें पूर्ण रूप से भरे हुए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जो 30 मई 2024 तक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है,
चयनित छात्रों की सूची 15 जून 2024 शनिवार को प्रातः 11 बजे संस्था के सूचना अलग से नहीं सूचना पटल पर चस्पा कर दी जाएगी। संस्था की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। उसके बाद है अब कक्षा 11वीं लोग के लिए है। कक्षा 11वीं में प्रेस हेतु आवेदन पत्र शुक्रवार दिनांक 30 मई 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। कक्षा 11वीं में प्रेस कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर सीटों की उपलब्धता के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या है समय समय के साथ 11वीं क्लास में खाली हो जाता है, इस वजह से ये 11वीं का भी प्रवेश लिया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रवेश प्रक्रिया है आपकी मेरिट बेस में होगा कक्षा 10वीं के आधार पर। और कक्षा 11वीं में गणित और बायो समूह का अध्ययन की सुविधा है। और कक्षा 11वीं की अन्य विषय समूह वाले छात्र आवेदन न करें। उक्त शर्त के साथ कक्षा 11वीं में तो SC/ST के छात्रों से आवेदन में आवंटित किए जाते हैं। कक्षा 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता क्रम में कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, और 10वीं के परीक्षा परिणाम की इंटरनेट कॉपी के आधार पर भी प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरा जाएगा। 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु चयनित छात्रों की सूची शनिवार दिनांक 15 जून 2024 को प्रातः 11 बजे संस्था के सूचना पटल में चस्पा कर दिया जाएगा या वेबसाइट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा मैं डिटेल जानकारी आप लोग को बता दिया हूँ। और अगला यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है, ये है देखो, यहाँ नीचे में दिया है चयन सूची उल्लेखित छात्रों को निम्नानुसार तिथियों में प्रेस हेतु अपने पाला के स्थानीय अभिभावक के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। तो यहाँ पर उपस्थित होना भी अनिवार्य है। कक्षा 9वीं के लिए 19/6/2024 10 से शाम 3 बजे तक। और कक्षा 6वीं गुरुवार दिनांक 20/6/2024 प्रातः 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। कक्षा 3री दिनांक 21/6/2024 10:30 से लेकर 3 बजे तक। और कक्षा 11वीं उसके बाद 24/6/2024 से तक 24 को 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो आपको उपस्थित होना है प्रवेश के लिए। ठीक है, तो ये प्रवेश तिथि है आपका। उसके बाद उक्त तिथियों में छात्र के साथ पालक और स्थानीय अभिभावक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अथवा उक्त तिथि के बाद आने वाले छात्रों को प्रवेश की पात्रता समय निरस्त मानी जाएगी। सभी कक्षाओं के चयनित छात्रों को प्रवेश समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति और आधार कार्ड का छाया प्रति लेकर उपस्थित होना आवश्यक होगा। जिला परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र नियमानुसार संबंधित जिले की जिला शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित करवाना आवश्यक होगा। इसका भी विशेष ध्यान रखें। जो जैसे महासमुंद जिला से रायपुर जिला में स्थित आपका विद्यापीठ आदर्श आवासीय विद्यालय है, तो वहाँ पर अगर जाना हो तो आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिला अधिकारी से साइन हुआ होना चाहिए। अगर एक जिला से दूसरे जिला में जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही वाली स्थिति आएगा। ठीक है, जो कि अलग अलग जिलों से इसका फॉर्म भरे जाते हैं, केवल रायपुर वाले नहीं भरते। रायपुर के साथ साथ ये सब अदर जिला वाले लोग भी फॉर्म भरते हैं, तो ये वाला कंडीशन आएगा ही। ठीक है, आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के पास आपको हस्ताक्षर कराना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, भले वीडियो लंबी हो रहा है, मैं बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ। चयनित छात्रों का छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शिक्षा सत्र के लिए होगा। अगले वर्ष में पात्र छात्रों को छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। छात्रों में प्रवेश का नवीनीकरण विगत वर्षों में छात्र द्वारा किए गए आचार व्यवहार के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, उसके आवेदन पत्र जमा करने की तिथि, प्रवेश परीक्षा तिथि, विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि और शासन के निर्देशानुसार परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और ये जो विद्यापीठ आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, ये पूरी शासकीय संस्था है। और शासकीय भी हो सकता है, जो कि शासन के आधार के अलावा भी कुछ न कुछ चलते रहता है अपने स्तर से भी। और अब शासन का मान्यता प्राप्त संस्था है। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया। और
आज का अपडेट वही है 30 मई 2024 तक। आप लोग बड़े आराम से फॉर्म भर सकते हो। जल्दी जल्दी फॉर्म भरिएगा, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। जिनको विवेकानंद विद्यापीठ में जाना चाहते हो, बहुत बढ़िया आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर बहुत अच्छे संस्कार दिया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है और ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। ठीक है, तो मैं आप लोग को पूरा पढ़ के बता दिया और विद्यापीठ आवासीय विद्यालय का ये आखिरी वीडियो है। अगर जो भी अपडेट आता है तो वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही। टेक्निकली धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।